आप सभी को सादर नमस्कार। मैं उत्तराखंड देवभूमि से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन प्राकृतिक वादियों से। और हम इस समय बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर धुमाकोट से रामनगर की ओर। दोस्तों, ये जो आप लिंक रोड देख रहे हैं ये जोड़ती है धुमाकोट को कोचियार से, किनात से और बारात से, और उसके बाद ये सीधे चली जाती है गौली खाल वाली रोड पे ये मिल जाती है और उसके बाद ये पहुंचती है सीधे रामनगर। तो अभी कुछ देर में हम किनात के लिए यहाँ से यात्रा शुरू करने वाले हैं। अभी मैं जड़ाखांद में हूँ और जड़ाखांद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 पर स्थित है और इसी राजमार्ग से ये लिंक रोड जा रखी है किनात, बारात और आगे भी गौली खाल तक ये जुड़ जाती है। तो अभी हम इसी रोड से कुछ ही देर में अपनी यात्रा शुरू करेंगे और आपको ले जाएंगे एक बहुत ही सुंदर गांव में जिसका नाम है किनात, जो कि गुजड़ू पट्टी में आता है और पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा में स्थित है यह प्यारा सा गांव। तो चलिए देखते हैं किनात। जड़ाऊखान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 से किनात जाने के लिए एक लिंक रोड बनी हुई है। इसी लिंक रोड से कोचियार, जमनधार और धोलियाना होते हुए हम 1 घंटे के बाद पहुंचे किनात के बस स्टैंड पर। ये किनात गांव का बस स्टैंड है और अब हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चल करके हमें जाना है और फिर हम पहुँचेंगे घर में। आजकल बरसात है इसलिए रास्ते के चारों ओर हरियाली फैल रखी है और इस रास्ते में जाने का मज़ा ही कुछ और है। पहाड़ों की शांत वादियाँ और मनमोहक वातावरण खींच लाता है अपनी ओर। पाँच से 7 मिनट का रास्ता तय करने के बाद अब हमें घर दिखाई देने लगा है और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये, और इन पत्थरों पर चलते हुए हम बढ़ रहे हैं घर के आंगन में। सब बड़े भौगोलिक दृष्टि से किनात गांव 2 भागों में बंटा हुआ है, किनात तल्ला और किनात मल्ला। गढ़वाली भाषा में तल्ला उस हिस्से को कहते हैं जो नीचे की तरफ रहता है और मल्ला का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ है। ये है किनात तल्ला। किनात तल्ला और किनात मल्ला के बीच यह सड़क एक सीमा रेखा का काम करती है। जब लोग गांव में रहते थे उस समय उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन ही था। तब उन लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो बेरोजगारी के आंसू रोता हो और रोजगार ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाता हो, क्योंकि इन्हीं खेतों से और उसी पशुधन से उसका पूरा जीवन यापन हो जाता था और वह अपने परिवार का पालन पोषण शांति और सुकून के साथ करता था इन्हीं खेतों में उगाए हुए अन्न से। इस क्षेत्र में बांस का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है और एक समय ऐसा था जब इसी बांस से बने हुए डाले, टोकरी, छुंडे और आदि बहुत कुछ सामान यहाँ के लोग बना करके और फिर गांव-गांव में बेचने के लिए आते थे। लेकिन समय की मार इस काष्ठ कला पर भी पड़ी और अब यह उस स्थिति में नहीं है जैसे कि पहले थी। प्रकृति ने अपना खजाना किनात गांव पर मानो कि दिल खोलकर लुटाया हो। चारों ओर दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं मानो कि बाहें पसार कर कह रही हो कि आ जाओ यहाँ घूमने। जहाँ इस समय धुंध दिखाई दे रही है उस क्षेत्र में
भौना देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे कि गढ़वाली भाषा में हम भिरण भौन कहते हैं। किनात गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मन को शांति देता है और बार बार यहाँ आने का संदेशा देता है। घर और गाँव में बेलें फैल रखी हैं, ककड़ी की, तोरी की, लौकी की, और मानो कुदरत अपना खजाना दिल खोलकर यहाँ लुटा रही हो। और अब हम खाएंगे हरी ककड़ी अपनी छत में बैठकर। बना रही लो फैला के पकड़ो मिलियन मिलियन दरी खाओ साहब जी, लास्ट गप बाजी। दोपहर का भोजन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं किनात मल्ला में। चलो 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 भाई चलो 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 तुम बहुत बढ़िया छो अभी। कदा होएगा उम्र 100 साल आई 100 होएगा ना कन्ना होएगा कदा हुआ थे। अच्छा 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 चलो आप ध्यान रखें। हाँ हाँ ठीक। कोई बात नहीं, रण दे कोई बात नहीं। किनात तल्ला और किनात मल्ला में ज़्यादा दूरी नहीं है और दोनों ही गांवों की सारियां आपस में मिली हुई हैं। यहाँ के घर काफ़ी अच्छे हैं, कुछ पारंपरिक घर हैं और कुछ लोगों ने अब नए घर बना लिए हैं जो कि सीमेंट और रेत के बने हुए हैं, जबकि पारंपरिक घर मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। हो ठीक है ठीक है ठीक आप ध्यान रख दीदी तू बस हम ठीक छो। कितना अपनापन है इन गाँवों में और लोगों में, जो कि कह रहे हैं कि फिर एक बार बहुत जल्दी हमें मिलने के लिए आना। और अब हम किनात गांव से नीचे उतर रहे हैं और नीचे रोड में हमें यात्री शेड दिखाई दे रहा है। वो किनात मल्ला और किनात तल्ला के बीच में बना है और ये सूर्यास्त होने वाला है कुछ ही देर में और हम लगातार नीचे उतर रहे हैं। किनात तल्ला गांव में हमारा संबंध बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ मेरे बड़े भैया जी का ससुराल है और मेरी भाभी का गांव है। और अब हम फिर वापस जा रहे हैं किनात तल्ला। और ये जो रोड के ऊपर कुछ बना हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर रामनगर से आने वाली जो गाड़ी होती है वो यहीं पर रुकती है, क्योंकि अभी इसके आगे रोड सही तरह से नहीं बनी है। और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, खेतों में चरते हुए गोर, जिन्हें कि हम पालतू पशु भी कह सकते हैं, उन्हें गढ़वाली भाषा में गोर कहा जाता है। और गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो कि रिटायर हो चुके हैं और अब गांव में ही रह करके गौचारण का काम कर रहे हैं इस शांत और मनमोहक प्राकृतिक वातावरण में। इन खेतों में कभी लकदक फसल रहती थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। अब हम वापस घर की ओर बढ़ रहे हैं इन पहाड़ी पगडंडी वाले रास्तों से,
और हरियाली अभी भी चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं घर में, और ये हैं किनात तल्ला के कुछ घर। इनमें ताले लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ के लोग अब बाहर जा चुके हैं। किनात तल्ला गांव में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है। ककड़ी की बेलें लगी हुई हैं, और यहाँ इस गांव की मैं एक ख़ास बात आपको बताने वाला हूँ कि इस गांव में मकान बहुत हैं, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ केवल इस गांव में 10 लोग ही रह रहे हैं। इस नए घर की जगह पर कुछ साल पहले तक मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ एक प्यारा सा घर हुआ करता था, लेकिन उसको तोड़ करके नई पीढ़ी के साथ नया मकान बनाया गया। कुछ दिन किनात गांव में रहने के बाद फिर हम अपने गांव की ओर लौटे। सुबह सुबह का मौसम, नाश्ता करके हमने अपने बैग कंधे में टाँके और बढ़ने लगे अपने घर की तरफ। तभी याद आई कि मैं घर में स्ट्रॉबेरी के पौधे छोड़ आया था, तो फिर मुझे दोबारा वापस जाना पड़ा। अब हमें बस पकड़ने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, और इस समय हम रास्ते में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ अभी रास्ते में मेरी बुआ की लड़की रहती है, जो मेरे से बड़ी दीदी हैं। तो अभी हम उनके घर में जा रहे हैं, और फिर उनके घर से होते हुए हम आगे रास्ते में बढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं, ये भी किनात मल्ला का ही एक क्षेत्र है, जिसको कि मैंदोलियों का गांव कहते हैं। और रास्ते में हमें ना जोंकों ने खा दिया बुरी तरह से। उसके बाद हमने उनके ऊपर नमक डाला, तब उनको मार पाए हम। ट्रेजेडी हो गई बड़ी सी। और ये देखिए, ये जंगल के करीब बसा हुआ एक बहुत प्यारा सा घर और पूरा प्राकृतिक वातावरण। गौशाला में गाय, बच्ची, बकरी। हाँ, सब बढ़िया, सब बढ़िया। ये अकेला चाहे? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी भैंस चे गौड़ चे अरे का पूछी बच्चा ही के। हाँ ये कत का साल का? ये साल का। अच्छा ठीक है ना, बढ़िया छे। मतलब मरखो रुखो इन तो थोड़ी छी ठीक जी है। हाँ अच्छा फिर अच्छा साथ यहाँ प्रणाम। हाँ आप ध्यान रखे तुम। दोस्तों, मैं पिछले 1 घंटे से लगातार चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, और अब काफ़ी थकान लग चुकी है, क्योंकि हम पहाड़ी प्रवेश में हमारा जीवन व्यतीत हुआ है, तो हमें उतनी थकान नहीं लगती, लेकिन फिर भी चढ़ाई चढ़ते समय तो थकान लगती है हल्की फुल्की। तो अभी मैं रास्ते में चढ़ रहा हूँ, और कुछ ही देर में मैं ऊपर, जहाँ से सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं पूर्व दिशा से, और मैं वहाँ रोड में पहुँचने वाला हूँ। अभी यहाँ से फिर हमें 10 मिनट की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद हम पहुँचेंगे रोड में। खाल से बस आती है, फिर हम सुबह 8 बजे उस बस में बैठेंगे, और फिर हम निकलेंगे थलीसैंण वाली रोड पर। बैठूंगा थलीसैंण वाली गाड़ी में यूजर्स की, और फिर मैं पहुंचूंगा अपने गांव खितोटिया, मैठाणा घाट, सिरोली होते हुए। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा, और हम फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आशा छे कि आप सभी लोगों थे ब्लॉग बहुत अच्छो लगो। तो चैनल थे सब्सक्राइब करो न बिसरिया, और टक लगे चैनल तो सब्सक्राइब करें, और तभी वीडियो थे छोड़ी गई जया। और अपनों बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।